ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो पर्दा साइड कर दीजिए। आज बाबा के महावाक्य हैं 7-10-21। बाबा कहते मीठे बच्चे, हियर नो इविल। मीठे बच्चे, हियर नो इविल। एक बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। आज का प्रश्न, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? उत्तर, दुख और सुख। दुख और सुख, कौमा, भक्ति और ज्ञान। भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता। तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता। वह है दुख हरता सुख करता। वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। और आज का गीत बजा है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। समझिए, तो बाबा क्या बोले, मीठे बच्चे हियर नो इविल, मतलब बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो। एक बाप से ही सुनना है। एक बाबा ही सत्य सुनाते हैं, बाकी जो भी सुनाते हैं सब क्या सुनाते हैं? असत्य सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी सुनो तो किससे सुनो? एक बाबा से सुनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहना है? कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में, जल में, लेकिन कीचड़ से ऊपर। वैसे हमें रहना है शरीर में, लेकिन शरीर से ऊपर। घर गृहस्थ में रहने के, घर गृहस्थ से न्यारा। तन यहाँ और मन वहाँ। कहाँ? बाबा के पास। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? तो बाबा उत्तर बताते, दुख और सुख। ये संसार कैसा खेल बना हुआ है? दुख और सुख का।
कभी सुख तो कभी दुख, है ना, 2 युग सुख 2 युग दुख, तो मुंझेंगे नहीं। गौतम गैस बंद है? क्या बोले बाबा कि दुख और सुख भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मुंझते नहीं। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति, 2 युग ज्ञान 2 युग भक्ति। अभी कौन सा युग चल रहा है? हाँ? है ना, कल बाबा ने कहा ना कि अभी वैराग्य, अभी क्या चाहिए? वैराग्य। सत्युग त्रेता में ज्ञान था आत्मा का, कोई पाप नहीं हुआ। द्वापर से देह भान आ गया, पाप स्टार्ट हो गया, और कलयुग में अति हो गया। अभी संगम, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तभी क्या चाहिए? वैराग्य। जितना इस देह और इस देह की दुनिया से वैराग्य होगा, उतना आपका बाबा से लगाव होगा। क्या होगा? लगाव होगा। तो जब सभी बाबा कहते हैं, तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। और बाबा आते कब हैं? जब सभी दुखी हो जाते हैं। अभी सब लोग सुखी हैं कि दुखी हैं? दुखी हैं। तो बाबा क्यों आए हैं? दुखों से लिबरेट करने, दुखों से छुड़ाने। लेकिन दुखों से छूटेंगे कब? जब बाबा के बताए श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को याद करेंगे। और गीत बजा है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। कौन आया था? बाबा आए थे। गोपाल भाई, बाबा आए थे कि कोई और आ गया था? आँख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। आँख खुलते ही पहला गुड मॉर्निंग किसके साथ? नाम धरना जरूरी नहीं है, हम लोग का बाबा एक ही है कि नहीं? बाबा के साथ आँख खुलते ही गुड मॉर्निंग किसके साथ? बाबा के साथ। ये आँख मुँह धोने के बाद करते हैं? नहीं। आँख खोले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते, ओम शांति बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आज सारा दिन हम आपको ही याद करेंगे। आप सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, उसी समय प्रोमिस कर लेंगे। तब उठेंगे, तब आँख मुँह धोएंगे, ब्रश करेंगे, फिर बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। ये गीत क्या है? भक्ति को अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब फिलोसफी, भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो कह देंगे स्वर्ग व्यापी। भक्ति वाले क्या कह देते हैं? तो फिर पूछो कि तू पूजा किसको करते जब हर जगह ये है, तो है कि नहीं? ये अभी फिलोसफी हुई ना। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते हैं। बाबा तो ज्ञान की बातें सुनाते हैं। वो बताते भगवान हर जगह है, और बाबा क्या बताते? हर जगह रावण है, हर जगह बुराई है। बाबा हर जगह, बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। इसलिए क्या कहते हैं? ऊपर वाला देख रहा है। जब भी दर्द होता है, कष्ट होता है, नजरें किधर देखती है? ऊपर या सामने वाला को, या कण मेरे वाला को? कहाँ देखती है? ऊपर। तो वही बाबा कहते हैं, कोई भी भगत वो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। न उसमें ज्ञान है, न ज्ञान सागर के बच्चे हैं। वो बच्चे भी नहीं है। ज्ञान सागर बाप को नहीं जानते हैं ना, तो ना अपने को बच्चा समझते हैं। वह सब भक्ति करते रहते भगवान से मिलने के लिए, और कहते हे प्रभु आप ऊंच और हम नीच, हम कामी कपटी। हाँ, लेकिन बच्चा तो आप ही के। जब तू कामी है कपटी, तो भगवान का बच्चा कामी कपटी होगा? नहीं होगा। तब दूर कर लिए, महिमा गा के क्या कर लिए? इसलिए कुछ नहीं मिला अभी तक। यदि बाप ऊंच है तो बेटा नीच होगा? कहते आप ऊंच हो हम नीच हैं, तब नीच तो नीचे रहो तब। और जब बाबा आए तब ज्ञान क्या दिए? क्या ज्ञान दिए? कि तुम हमारे बच्चे हो, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम महान आत्मा हो, तुम देवी हो, तुम देवी कुल की आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। तो सम्मान ऊंचा उठा दिए, तो विचार भी ऊंचा उठ गया ना।
जैसी सोच वैसी जीवन। आज तक क्या सोचते थे, हम नीच हैं, पापी हैं, कामी हैं, कपटी हैं, तो ऐसा ही बन गए। और अब क्या सोचते हैं, तो भगवान के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं, हम साधारण थोड़ी हैं। तो जैसी सोच वैसी जीवन, परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? जैसी जैसी सोच की गहराई में जाएंगे आपका जीवन बदलता जाएगा। परंतु भगवान को जानते नहीं तो भक्ति से क्या फायदा होगा। बहुतों को टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलोसफी समझते हैं, इससे ही गिरते आए। कहा जाता है धर्म गलानी। हम कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का कुछ बात विवाद नहीं कर सकते, हम लोग को डिबेट करने की आवश्यकता नहीं। हमें जो परमात्मा ने सुनाया है वही आपको सुनाते हैं। आपको अच्छा लगे तो भी सही, नहीं लगे तो भी सही। हम हाथ पकड़ के थोड़ी बुला रहे हैं आपको। ये तो भगवान का मैसेज है कि जन जन को संदेश दे दो। भगवान को जानते ही नहीं, भगवान को जानते ही नहीं, न खुद को जानते हैं न भगवान को जानते हैं, तो कनेक्शन लगा ही नहीं। और जब कनेक्शन लगा ही नहीं तो पावर आया ही नहीं, पावर आया ही नहीं तो पाप कटा ही नहीं, इसलिए पाप बढ़ता ही गया। क्या हुआ? कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं है, सब मनुष्य मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्यों ने है ना। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाला है एक ही रूहानी बाप, एक ही, वह एक ही बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है, हम बच्चों को मनुष्य से कुछ भी सीखना, तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। बाबा क्या कहते हैं, हाँ? जब भी सुनना है तो किसे सुनना है? बाबा क्या कहते हैं। मोबाइल भी खोलेंगे तो बाबा की सुनेंगे, 10 को सुनेंगे, 10 बातें बताते हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिर बाबा छूट सकता है। इसलिए बाबा कहते एक से सुनो। क्या सुनो? एक से सुनो। सुनने वाले रूहानी बच्चे आत्माएं वह सब मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। यह है रूहानी बाप का ज्ञान, वह है मनुष्यों का ज्ञान। यह बाबा भी साकार मनुष्य है ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। बोलो रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं, हम रूह से सुनते हैं। ये ज्ञान कौन सुना रहा है? सुप्रीम रूह। कौन रूह? हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते। यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं, मतलब शरीर की पूजा करते हैं। बाप कहते तुम अपने को मनुष्य भगत ना समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ, तुम आत्माएं भाई भाई हो, गाया हुआ भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल के रूप में कौन मिला? ब्रह्मा बाबा। और हम इसी बाबा से सगाई करा दी। अब दलाल को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे? बाबा को याद करेंगे। हाँ, शादी भी होता है ना तो बीच में दलाल आता है ना। वो कहावत है ना, मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी। तो मियाँ बीबी मिल गए तो काजी को थोड़ी याद करेगा। ठीक है, तो परमात्मा साजन है और हम आत्मा सजनिया है। तो रूहानी सजनी समझकर रूहानी साजन को प्रेम से याद करना है। कैसे याद करना है? प्रेम से। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, हम उसको फिलोसफी कहते हैं अथवा भक्ति मार्ग का ज्ञान कहते हैं। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है। क्या करे बाबा? हम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी, वाद विवाद में नहीं फंसना है, वाद विवाद में नहीं फंसना है। बाप कहते ज्ञान की अथॉरिटी ज्ञान सागर मैं हूँ, मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। हमारा यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए। दुनिया में जो भी सत्संग है सब क्या है? भक्ति मार्ग के लिए। और भक्ति करते करते नीचे गए या ऊपर गए? मन की सफाई हुआ या कचरा भरता गया? भरते गया, भरते गया, खूब भर गया, है ना। तब बाबा आए हैं ज्ञान दे करके, ज्ञान का सोटा लगा रहे हैं। बाबा कल धोबी बना था ना, बाबा ज्ञान का सोटा लगाते हैं। और जैसे सोटा लगेगा आपका गंदगी, आत्मा पे जो गंदगी बैठ गई वो क्या होता जाएगा? साफ होता जाएगा।
यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते, इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से ही वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी हैं, और लक्ष्मी नारायण भी क्या हैं? देहधारी हैं। उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। उनके बच्चे, यह बात ही नहीं आ रही है, सत्युग में भी जिस्मानी बात हो जाती है। वहाँ या नहीं कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। अभी ही मौका है भाग्य बनाने का। सत्युग में तो जो आपका बाप बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी आप उसी का मालिक बनेंगे। लेकिन अभी बाबा आए हैं, अभी जो बाबा के बताए रास्ते पे जितना चलेगा उसका उतना भाग्य बनेगा। देह अभिमान को तोड़ना है, देह अभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा है और बाबा को याद करना है। जब तक देह याद है, देह के संबंधी पदार्थ याद आएंगे, विकार याद आएगा। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। जितना इस अवेयरनेस को जागृत करते जाएंगे तो क्या होगा? बाबा से कनेक्शन जुड़ते जाएगा। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। चलते फिरते याद रखना है, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं कहाँ बैठी हूँ? भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ। करावनहार बन के रहना है। मैं कर नहीं रही हूँ, मैं करा रही हूँ। मैं तो आत्मा मालिक हूँ। जितना इस जागृति को, अवेयरनेस को बढ़ाते जाएंगे उतना आपकी अवस्था, आपकी स्थिति मजबूत बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? यह अक्षर हिंदी का है या तो यह नॉलेज तुमको अभी कौन देते या कोई मनुष्य नहीं जानते। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, रोज सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता में भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में यह नॉलेज नहीं हो नहीं सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करता है तो बोलो यह तुम्हारा भक्ति का ज्ञान है। क्या बोलो? मनुष्य को बनाए हुए शास्त्रों ज्ञान, सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के ही पास है। हम डिबेट नहीं करते, सत्य ज्ञान है। ये तो भक्ति का ज्ञान है जो मनुष्य बनाए हैं। परमात्मा ने जो हमें सुनाया वही आपको सुनाते हैं। हमें डिबेट करने का टाइम नहीं। और डिबेट करते भी आपको अच्छा लगता है तो सुनिए, नहीं तो ओम शांति, नहीं तो वही खुद नॉलेज दे रहे हैं ना। स्वयं परमात्मा ही क्या कर रहे हैं? नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी निराकार की होती है, पूजा भी निराकार की होती है। ऐसे हम लोग एक बार प्रदर्शनी लगाए हुए थे। दशहरा का ही मौसम है ना, सॉरी दशहरा स्टार्ट हो गया ना, तो प्रदर्शनी लगाए हुए थे। तो उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, एकदम झुका हुआ, एकदम लगभग 90-100 साल से कम का नहीं होगा। तो क्या पूछता है? शास्त्रों की बात पूछ रहा था कि आप लोग में से बताइए, पूछा था वो कि आप लोग में से बताइए मेघनाथ के ससुर का ससुर कौन था? क्या पूछा? हाँ, बोली ज्ञान हम लोग नहीं सुनाते हैं। तो एगो भाई थोड़ा मुडियल थे, तो एगो भाई वहाँ पे मेघनाथ था। बोला, ए मेघनाथ, तुम तो अपना ससुर के ससुर का नाम बता दो। बोला, कौन मेघनाथ? वो भाई क्या बोला? एगो यो एक मेघनाथ है, आपके गांव में भी बहुते मेघनाथ होंगे। तो बोला, हम रामायण वाला मेघनाथ की बात कर रहे हैं। मतलब भगवान को जानने की इच्छा नहीं है। वो सोच रहा कि हम बहुत जानते हैं। ठीक है, तो हमें भी किसी से डिबेट करना नहीं है। उस साहब बोला, कौन मेघनाथ है? कोई यो मेघनाथ है, पूछिए इससे, बता देगा। वो भाई बता दिया, वो गुस्सा के भाग गया। तो बाबा कहते हैं एक से एक। तो बाबा कहते हैं मीठी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। उसको बोले चुप, आवाज़ कम करेगा। बाबा कहते हैं रुद्र यज्ञ रचते हैं, तुम जानते हो वह परम पिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती है। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सदगति कर देते हैं।
वह है परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है ना, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। आत्मा जब परम धाम में है तो भाई भाई है, और जब शरीर धारण करती है तो क्या बन जाता है? भाई बहन बन जाते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख और नरक में दुख को पाती है। स्वर्ग में सुख और नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है? यह क्यों होता है? समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति। जब ज्ञान है तो वह है दिन, और जब भक्ति है तो वह है रात। तो भक्ति में हम लोग क्या कर धक्के खाते हैं ना, अरे कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में, रात में धक्का खाते हैं ना, रास्ता स्पष्ट पता नहीं है। तो भक्ति में हम जिस देवी की पूजा कर रहे हैं, जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए प्राप्ति भी कुछ नहीं होता है। जिस क्षण आप पूजा के तब तक अच्छा लगा, जैसे ही वहाँ से चले तो जैसे मन में विचार आते थे वैसे विचार आ रहे हैं। तो परिवर्तन क्या हुआ? कुछ लोग तो मंदिर में भी जा करके वही विचार आते हैं। तो वही बाबा कहते हैं भक्ति मतलब रात, ज्ञान मतलब दिन। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, या खेल बना। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं, नहीं। भगवान को बुलाते ही तब है जब दुखी होते हैं ना। समझते हैं सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, फिर 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। दुख शुरू क्यों हुआ? जब से हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ गया, दुख शुरू हो गया। दुख शुरू हो गया। यही खेल है, इसको यथार्थ रीति समझना है। क्या करना है? ऐसे ही रूहानी ज्ञान, इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। बाकी सब क्या है? जिस्मानी ज्ञान। वो हम सुनने नहीं चाहते हैं, हमको हुक्म मिला हुआ है, बोलना है कि हम वो सुनने नहीं चाहते, हमको हुक्म मिला हुआ है सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। किससे हुक्म मिला हुआ है? ईश्वर का हुक्म है, सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। आपका क्या सुनेंगे? बाबा का हुक्म है। बोलने का नशा चाहिए। क्या चाहिए? ताकि आपको देखे डर जगे, ठीक है कर रहा है, साइड हो जाओ, चुप रहो। समझे? कुछ लोग ज्ञान सुनाते सुनाते डरने लगते हैं। पूरा ज्ञान होता नहीं है, कोई प्रश्न काट देता है तो गला फंसना शुरू हो जाता है। नहीं, जो भी बातें सुनाएंगे निडरता पूर्वक सुनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सत्य ज्ञान है। क्या है? सत्य ज्ञान है। और ज़्यादा समझना है तो आश्रम आइए। क्या बोलेंगे उसको? आप आश्रम जाइए। रास्ता चलते थोड़ी ज्ञान सुनाया जाता है। बात करने की भी शैली आनी चाहिए। बात करने की भी, हाँ। हमको हुक्म मिला हुआ है मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। न बुरा देखो, न बुरा सोचो, न बुरा करो, न बुरा बोलो। देह देखना, बुरा देखना, देह देखना, देह समझ करके बातें करना, पूरा बोलना। हमारा ज्ञान बिल्कुल रूहानी है। क्या है? तो जितना आप अभ्यास करते जाएंगे उतना ये अभ्यास बढ़ता जाएगा। लेकिन माया क्या करता है? बाबा कहते देही अभिमानी भवा, माया कहता है देह अभिमानी भवा। ठीक है? तो जिस पर जिसका ज़्यादा प्रभाव है, जिस पर माया का प्रभाव, उसको देह दिखाई देता है। बाबा का प्रभाव है रूह दिखाई देता है। तो घड़ी घड़ी माया से युद्ध है ना, तो भुला देता है। क्या करता है? हाँ। तो माया भी क्या कहता है कि इस पार्ट को पक्का करो, इसमें तुम कच्चे हो। क्या करे माया? इसमें तुम कच्चे हो, इसको पक्का करो। हम एक भगवान से सुनते हैं, तुम मनुष्यों से सुनते हो। रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हो तो हमने भी बहुत पढ़े हैं। शास्त्र आदि तो हमने भी बहुत पढ़े हैं। एक कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक कहता है जगत मिथ्या है। एक कहता है नहीं जगत सत्य है। एक कहता है परमात्मा सर्वव्यापी है। एक कहता है नहीं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अब से में लड़ रहा है। ठीक है? 4 विद्वान सुनाया, 4 मत सुना दिए। आप किसका मानेंगे? कंफ्यूज, भक्ति में कंफ्यूज। हम लोग पढ़े हुए सब कुछ। अब भगवान कहते हैं तुमने गुरु बहुत किए हैं, अब उनको छोड़ो। क्या कहते बाबा? तुमने गुरु बहुत किए, उनको छोड़ो। मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। ब्रह्मा बाबा कितने गुरु किए थे? 12 गुरु किए थे।
कितने गुरु? आप तो 1 2 किए होंगे, है ना। कुछ लोग बोलते हैं तो गुरु का चेला है, तो रहिए ना चेला। कौन बोलता है कि छोड़ना है? लेकिन ज्ञान समझना है, ज्ञान समझना है। आज चेला बने तो क्या क्या मिला उससे? कितना परिवर्तन आया, चेक कीजिए अपने आप को। ठीक है, तो होगा तो छोड़ो। छोड़ो मतलब भूलो, हाँ, बुद्धि से भूल जाओ। एक माता आई, बोली बाबा हम तो आपके पास आ गए, मेरा गुरु तो बहुत क्रोधित होगा, हमको तो श्राप दे दिया है। क्या दे दिया है? अब क्या होगा? बाबा से ब्रह्मा बाबा थे साकार में उस समय, तो उस समय गुरु लोग के पास थोड़ा पावर भी था ना। बोले गुरु तुमको श्राप दे दिया, बाबा अब क्या होगा? तो बोले कुछ नहीं होगा। बाबा क्या बोले? लेकिन तुम सोचती रहोगी तो जरूर होगा। क्या बोले? क्योंकि तुम्हारे सोचने में ही शक्ति है कि गुरु ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया तो लग जाएगा। भूल जाओ उसको, क्या करो? भूल जाओ। भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम अपने आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों? हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते, सुनना हो तो सुनो। सुने क्या बोलना है? हम शास्त्रों की बातें क्यों सुने? हमें ईश्वर ने सुनाया है, आपको सुनना हो तो सुनो, मुझे की कोई बात ही नहीं है। ऐसे बात करना है, समझे? नहीं समझे। सारी दुनिया एक तरफ, तुम कितने थोड़े हो। बाप अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगी। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? बाबा के सिवा, ईश्वर के सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और ये हम लोग का अनुभव है कि कैसे कैसे पाप कटता है, ठीक है? जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना। सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया का मालिक बना, पावन दुनिया बनाओ। सो मैं आया हूँ, मामेकम याद करो। अब क्या कहते बाबा, मैं तो आ गया, अब मुझे याद करो। अब दुनिया बदल रही है, यह अंतिम जन्म है। ये क्या है? अंतिम जन्म है। ये और जन्म लेना है, अंतिम जन्म है। इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। क्या करना है? इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज खलास और राम राज स्थापन हो रहा है ना, इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कैसे बनो? हाँ, इस संसार भी तो विषय सागर है ना, इसमें रहते क्या बनो? कमल फूल समान बनो। कमल फूल पानी के ऊपर रहता है ना, रहता पानी में है लेकिन ऊपर। ऐसे ही हमें रहना है घर गृहस्थ में, लेकिन ऊपर, उपराम। तनी वहाँ है, मन तो बाबा और बाबा की मुरली के चिंतन में लगा हुआ है। हमेशा मन को बिजी रखिए। कभी मुरली का मनन चिंतन कीजिए, कभी परम धाम जाइए, ड्रिल कीजिए, सुदर्शन चक्र फिराइए। कुछ न कुछ मन को होमवर्क दे देना है ताकि मन बिजी रहे। क्या रहे? मन बिजी रहे। खाली मन शैतान का घर। खाली मन, तो मन को बिजी रखना। जो जितना बिजी रहेगा उतना इजी रहेगा। क्या रहेगा? हाँ। अब बिजी रहने के कारण लोग पाप से बच जाते हैं। तो फालतू सोचने का टाइम ही नहीं है, फालतू सोचने का टाइम ही नहीं है। तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम रजाई स्थापन कर रहे हैं, अभी सारी दुनिया बदलनी है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वह पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं। सदगुरु तो एक ही सदगति दाता है। मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सदगति में जाना चाहते हैं। जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। जब बहुत पाप हो जाते तब बाबा आते हैं, हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। किससे मिलता है? भगवान से। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, भगवान ज्ञान सिखलाते हैं। भक्ति जो की आप उसी का फल की आपको बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला। वह तो ज्ञान देते कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई पावन बनने की रास्ता ही नहीं है। और लोग क्या बोलेगा? सब रास्ता एक ही है, चाहे आप ऐसे जाइए चाहे वैसे जाइए। अरे कैसे? एक ही जगह कैसे जाना है? पावन बनोगे तब तो जाओगे ना। तुम तो पतित हो तो कैसे जाओगे? ठीक है, जब तक तुम पावन नहीं बनोगे वापस जा ही नहीं सकते हो।
और तुम्हारे मार्ग में बताएगा कि तुम पावन बन जाओगे ईश्वर को याद करने से? नहीं। अपना स्थिति तो देखो। अभी भगवान बताते मैं आया हूँ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तब तुम पावन बनेंगे, तब तुम मेरे पास जाएंगे। तो रास्ता सब एक ही कैसे है? रास्ता सब एक ही कैसे है? नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, पुरानी दुनिया में सब नरकवासी। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं सबका उद्धार करने आता हूँ, मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अभी है नर्क, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नर्क है? जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। स्वर्ग कहाँ होता है? नई दुनिया कहाँ होता है? सतयुग। यहाँ स्वर्ग कहाँ से है? इसलिए हमको कोई मनुष्यों की बातें सुनते नहीं। बाप कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो क्या करो? मुझे एक बाप को याद करो। मामेकम मतलब मुझे एक बाप को याद करो। सारा दिन बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। सारा दिन क्या चाहिए? बुद्धि में नॉलेज यानी ज्ञान सिमरन करते रहना है। आज बाबा क्या बोले? आप लोग में से कौन है जो सारा दिन मुरली का मनन चिंतन चलते रहता है, काम धंधा भी करते रहते हैं, मुरली के बारे में सोचते रहते हैं? जो है वो हाथ उठाइए। सारा दिन चलते रहता है मुरली का मनन चिंतन। और आप लोग का क्या चलता है? यदि मुरली का मनन चिंतन व्यर्थ चिंतन चल रहा है, क्या चल रहा है? बीच बीच में है। बाबा कहते हैं बीच बीच में आओ, उस समय क्या करते हैं? तब माया भुला देती है। 2 थप्पड़ लगाइए उसको। बोले हमें को 4 थप्पड़ लगा देती है। नहीं तो मुरली सुनना बड़ी बात नहीं है। मुरली सुनना बड़ी बात। अभी मुरली सुने, 2-4 पॉइंट नोट कर लीजिए। आज बाबा क्या बोले, वो पॉइंट को सोचते सोचते बाबा में खो जाना है। यही है नंबर 1 योग। मनन करते करते मगन हो जाना। व्यक्त मुरली याद है? ये है नंबर 1 योगी आत्मा का निशान। ज्ञान का मनन करते करते उसमें मगन हो जाना। आपको याद नहीं रहता है? याद नहीं रहेगा तो फालतू विचार चलेगा ना। ठीक है? तो इसीलिए अवस्था आगे नहीं बढ़ती है, या भले आप इतने साल तक चलते हैं आगे जाते नहीं, यही कारण है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। स्पीड में लिखेंगे, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद, हाँ, बस उसको सुनाना है। समझ में आता है तो सुनिए, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है। भक्ति का ज्ञान नहीं है। समझाना नहीं चाहिए, ईश्वर का ज्ञान है, ये भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है। समझ में आता है तो सुनिए, नहीं तो नहीं। दूसरी पॉइंट है देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है।